युद्ध के समय सोना और सेफ हेवन एसेट कैसे चमकते हैं? जब युद्ध का सायरन बजता है तब सोना बोलता है। दोस्तों, जब मार्केट में खून बहता है तब निवेशक उस चीज की ओर भागते हैं जिसमें भरोसा हो, और सदियों से बह रही चीज है सोना, गोल्ड। सोना सिर्फ एक धातु नहीं है बल्कि एक भावना है। अगर हम इतिहास उठाकर देखें, 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में गोल्ड ने जबरदस्त छलांग लगाई थी। 2020 में जब कोरोना के डर से मार्केट डूबा, गोल्ड 56,000 प्रति 100 ग्राम के पार चला गया। 2022 में रशिया यूक्रेन युद्ध के समय गोल्ड $2,000 के पार चला गया था। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है। इसमें कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है। जब बॉन्ड और इक्विटी गिरते हैं तब गोल्ड स्थिर रहता है या फिर ऊपर जाता है। सेफ हेवन का मतलब आखिर होता क्या है, ये जान लेते हैं पहले। ऐसे एसेट जहां निवेशक अपना पैसा संकट के समय शिफ्ट करते हैं, जैसे गोल्ड, यूएस डॉलर, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड, स्विस फ्रांस। भारत में सबसे लोकप्रिय सेफ हेवन एसेट है सोना, गोल्ड। वार के दौरान आखिर क्या होता है? जब डॉलर मजबूत होता है तो गोल्ड में डॉलर टर्म में तेजी सीमित हो सकती है, लेकिन रुपए में गोल्ड तेजी से भागता है। फिजिकल गोल्ड से ज्यादा तेजी गोल्ड ईटीएफ और सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स में आती है। अब इसे निवेश का क्या तरीका होता है? सोवरिन गोल्ड बॉन्ड एसजीबी 2.5% ब्याज के साथ टैक्स फ्री रिटर्न देता है, और गोल्ड ईटीएफ में मार्केट के जरिए खरीद और बिक्री आसान होती है। डिजिटल गोल्ड स्मॉल केस या फिर पेमेंट ऐप के जरिए खरीदारी होती है। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जब 2022 में रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तो एक महीने में गोल्ड ईटीएफ ने 8% का रिटर्न दिया था, जबकि निफ्टी में गिरावट आई थी मात्र 4% की। चलिए एक बोनस टिप्स देते हुए चलते हैं। गोल्ड सिर्फ इमरजेंसी एसेट नहीं है, ये एक डाइवर्स स्पेसिफिकेशन का हथियार है। अगर आपके पोर्टफोलियो में 10 से 15% गोल्ड नहीं है तो आप असुरक्षित हैं। क्या सिर्फ गोल्ड ही काफी है? नहीं, कुछ और भी सेफ हेवन हैं। यूएस डॉलर, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के लिए लिमिटेड रीच होती है। स्विस फ्रैंक विदेशी निवेशकों के लिए है। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स। युद्ध के समय सीख क्या है? जब दुनिया अनिश्चित हो तब गोल्ड निश्चितता देता है, इसीलिए इसे नजरअंदाज करना आपकी गलती हो सकती है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या युद्ध के कारण भारत में महंगाई और ब्याज दरें बदलती हैं और इसका असर आपके ईएमआई और निवेश पर आखिर कैसे पड़ सकता है।